मैं फिर आ गया हूँ। चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बताओ यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे भाई, है कि नहीं? देखो, टॉपिक नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हम सब जिंदा हैं, लेकिन फिर भी कैरेक्टर पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि नीट देना है, डॉक्टर बनना है, वाइट कोट चाहिए, है ना? जिनको नहीं चाहिए बेटा सो जाओ, जिनको चाहिए मेरे साथ जगो। रात के बज रहे हैं 3, मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियोस और आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स? ऑप्शंस पढ़ो, खुद से आंसर सही दो और फिर मेरा आंसर सुनो, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल? तो आंसर है आपका स्पोरोपोलेनिन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। अगर आपको आंसर पढ़ने में, छांटने में टाइम लग रहा है तो आप पॉज कर लो क्वेश्चन को, फिर आंसर दो, फिर मेरा आंसर सुनो, है ना? चलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following aspect is an exclusive characteristics of living organism? exclusive मतलब कि जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है? देखा जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सब जानते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट, the living organism can be unexceptionally distinguished from non-living things on the basis of their ability for। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अनएक्सेप्शनली हम कैसे अलग कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए आपका, मान लो, या तो होना चाहिए आपका कॉन्शियसनेस, या तो होना चाहिए आपका इंटरेक्शन, ठीक है? लेकिन इसका आंसर दिया गया है आपका रिप्रोडक्शन। तो इसका आप लोग देख लेना, गलत मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में इसका यही आंसर दिया गया है, तो आप लोग एक बार मिला लेना इसको, है ना? चलो आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। क्या होगा इसका? पावर ऑफ एडेप्टिविटी इन डाइवर्स हैबिटेट। क्या यार, इसमें भी लेट कर रहे हो तुम लोग। organism which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी? इसका हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स? फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए इनमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन पढ़ो। फोटोलिथोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, क्या होगा यार? कीमो हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। देखो देखो जल्दी करो। replicate the genetic information। The book Genera Plantarum was written by, the book Genera Plantarum was written by Bentham and Hooker, ठीक है?
नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस इज ऑर्गेनिजम्स, होम्योस्टेटिस क्या होता है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, employment of heredity principle in the improvement of human race is, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? eugenics. static concept of species was put forward by, static concept of species किसने दिया? लिनस। नेक्स्ट, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ गए हैं जो है कि क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? आईसीबीएन क्या होता है? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। कौन सा रूल के अगेंस्ट है आईसीबीएन के? पहला ही बोल रहा है जेनेटिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। क्या है यार, क्या नौटंकी कर रहा है यार, कम से कम एक दो ऑप्शन के बाद तो देता, फर्स्ट में ही दे दिया है। बोल रहा है यार जेनेटिक नेम जो है और स्पेसिफिक एपिथेट जो है दोनों ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ना भैया, जेनेटिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो was first described by कार्लस लिनस। मैंगो का साइंटिफिक नेम जो कि कार्लस लिनस भाई साहब ने डिस्क्राइब किया था, है ना, यह है मैग्नीफेरा इंडिका लिन। देखो मैग्नीफेरा इंडिका जो है जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और लास्ट में हमने लगाया लिन। बताया था इससे पहले जो हमने एनसीईआरटी पढ़ा था उसमें बताया था कि लिन इसलिए लगाया भाई क्योंकि लिनस भैया ने खोजा था इन्हें, है ना, यानी नाम दिया था, खोजा क्या ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? ठीक है, देखो फर्स्ट में ही गलत, फर्स्ट में ही गलत कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। भाई अब भी पढ़ा था एनी लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन होगा और शुड बी इटलाइज्ड होगा, ये देख लो। और यहाँ बोल रहे हैं कि एनी लैंग्वेज। बाकी देख लो, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम इन द लेवल ऑफ देयर। बता भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, फैमिली में। ठीक है, क्योंकि टोमेटो और पोटैटो भैया एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स मैच करेगा वो फैमिली लेवल पे करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following organism is scientifically corrected names correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described? बता रहा है भाई कौन सा correctly named है, correctly printed है, correctly described है, तो बताओ भाई कौन सा है। ठीक है, देख लिया चार ऑप्शन, नहीं देखा तो रोक के देखो। ठीक है, इसका आंसर सही होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक प्रोटोजोन है, पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है,
बाकी सारे गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पार्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला ही है यार, टाइगर टिग्रिस स्पीसीज। सही है, आगे बढ़ो। लो, लुल्लू सा क्वेश्चन भाई। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक मतलब फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब बाहरी आवरण, है ना? क्या होगा भैया? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, और क्या ही हो सकता है? बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, देखो बायोसिस्टमैटिक का एम बताओ। अपना एम तो डॉक्टर बनना है गुरु, है ना? व्हाइट कोट लेना है भाई, वहां तो रैगिंग भी होगी ना, उसमें भी मजे हैं। पहले पहुंचो तो सही, है ना? हाँ, अगर बाबूजी के पास पैसे बहुत है, पीसो बहुत है भाई, तो फिर पढ़ने की जरूरत ना है, और नहीं तो फिर बहुत ही जरूरत है गुरु। पढ़ो बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट the classification of organism based on their evolutionary history and stabilizing their physiology on totality of various parameters from all the field of studies। समझ में आया? ये है भैया बायोसिस्टमैटिक्स। चलो आगे बढ़ो। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, भाई क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन नहीं फाड़ देंगे। कौन सा होगा? द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना? व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैं तो उनके लिए क्या ट्रू होगा भाई साहब? बताओ। इंटरब्रीडिंग होंगे भाई। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, बताओ प्रैक्टिकल पर्पज क्या है? बताओ बच्चे, क्या है प्रैक्टिकल पर्पस? फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ो। अ टैक्सोन इज, टैक्सोन क्या है भैया? क्या है टैक्सोन? अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन दिए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? नमो तो बताओ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे भैया? कार्लस लीनस भैया दिए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्पीसीज इज, बताओ भैया, तो दिए तो थे, दिए स्पीसीज का है वो बता दो अब। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, भैया दिए कौन थे? कार्लस लीनस भैया। अब इसमें दो वर्ड है, वो दोनों भी बता दो, है कि नहीं? जीनस और स्पीसीज है चचा। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश, ये स्टेटमेंट कौन दिया था भाई? भाई इनका तो नाम भी खतरनाक है, तखचन। भाई प्रोनाउंस कर लेना भाई, इंग्लिश इतनी अच्छी ना है हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब बताओ। अब कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, देख लो। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ अ जेनेटिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एक ही चीज बार बार पूछते हैं। लीनस इज क्रेडिटेड विथ, लीनस को किस चीज का क्रेडिट मिला था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, कौन दिए थे टर्म फाइलम? क्यूविर।
सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताए थे भाई इससे पहले कि कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट्स सिक। देख लो इसी में, ठीक है। कौन सा होगा? ये होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्या आ गए, थोड़ा सा वो देख लो। फाइलम के जगह हम यहाँ पे डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो ये फाइलम के जगह पे डिवीजन हो गया आपका। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अब फैमिली और जीनस के बीच में एक आता है आपका ट्राइब, ये आपको याद रखना है। फैमिली और जीनस के बीच में यहाँ पे आपका आएगा ट्राइब, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, और अगर ये याद नहीं भी रहता तब भी ये क्वेश्चन आपको बन जाता है ना। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब पूछ रहे हैं कि लीनस, भैया लीनस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इतना बार पूछेंगे। हाँ, बाइनोमियल, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ कैटेगरीज क्लासिफ। भाई ये क्वेश्चन भी पूछ पूछ के गर्दा कर दिया है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज है भाई, और क्या रहेगा। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो टर्म है न्यू सिस्टमैटिक उसको कौन इंट्रोड्यूस किया था? जूलियन हक्सले। टैक्सोनॉमिक एड पे द contrasting character generally in pair used for identification of animals in taxonomic key as referred to as, क्या बोलेंगे इसको? कपलेट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? देखो भाई ये गलत है कि म्यूजियम में फोटोग्राफ रखेंगे प्लांट और एनिमल का। हाँ, तो फिर कंटेनर में सॉल्यूशन के अंदर क्या रखेंगे? बाकी इनके सारे ऐसे ही हैं कि बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, एंड हर्बेरियम हाउसेज ड्राई प्रेस्ड और प्रिजर्व करके रखते हैं, ये सही है। म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस जिनको ड्राई करके या फिर सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, नीट के मॉड्यूल, एलएन के मॉड्यूल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, जैसा हो बता दियो।